थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि प्रभु ने हम सभी को जीवित रखा और हमें इस योग्य बनाया कि हम आज की सुबह को देख सके और एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना कर सके, प्रभु के वचन में से बात कर सके। आज आज की सुबह में जिस टॉपिक पर मैं प्रीच करने वाला हूँ या फिर जिस वर्ड को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि परमेश्वर के उपस्थिति पर भरोसा करें जब आपको वो उपस्थिति फील भी नहीं हो रही है। ट्रस्ट ऑन हिज प्रेजेंस व्हेन यू आर नॉट फीलिंग हिम, और या ऐसा कहना चाहिए कि ट्रस्ट ऑन हिज प्रेजेंस व्हेन यू डोंट फील हिम। जब आप उसकी प्रेजेंस को फील नहीं कर रहे हैं, जब आप उसके प्रेजेंस को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तभी भी ट्रस्ट करिए कि जो परमेश्वर है वो आपके साथ है। ये आज का मेरा टॉपिक है। बाइबल में जब आप भजन संहिता इसका 91 साम चैप्टर 91 वर्स 1 पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस वर्स को आप इमेजिन करें। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस बाइबल वर्स को इमेजिन करें, इसकी कल्पना करें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसका मतलब यह है कि जब आप ओल्ड टेस्टमेंट में साम 91 इसका वर्स 1 में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि वही लोग जो है परमेश्वर के छाया में ठिकाना पाएंगे, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में जो लोग बैठे रहेंगे वही वहाँ पर ठिकाना पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इमेजिन करें, एक प्लेस है जो परमेश्वर का प्रेजेंस का प्लेस है, और यदि कोई व्यक्ति वहाँ पर जाता है तो ही वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में ठिकाना पाएगा। फिर से इमेजिन करें, एक प्लेस है जहाँ पर सिर्फ परमेश्वर का प्रेजेंस है। यदि कोई व्यक्ति वहां पर जाता है तो वो परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करेगा। ये ओल्ड टेस्टमेंट है। मगर जब आप नए नियम में आते हैं, नए नियम में परमेश्वर ने अपने कार्य करने के तरीके, परमेश्वर ने अपने बातचीत करने के तरीके को बदल दिया। जहां पर पुराने नियम में वो कह रहा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मगर जब आप नए नियम में आते हैं, जहां पर आप उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं, उड़ाऊ पुत्र के विषय में लिखा हुआ है कि पिता जो है वो पुत्र के गलत होने पर भी पिता जो है वो पुत्र का वेट कर रहा है। आप इस बात को समझेंगे कि नए नियम में परमेश्वर स्वयं, चाहे आपने गलती करी, चाहे आपने मिस्टेक करी, परमेश्वर अपने प्रेजेंस को आपके साथ रखना चाहता है। मुझे ऐसे एक्सप्लेन करने दीजिए कि पुराने नियम में परमेश्वर जो है एक यहोवा और एक परमेश्वर के तौर पर परमेश्वर ने अपने आप को बताया। मगर जैसे नया नियम आया यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर ने अपने आप को आपके लिए पिता के जैसे बताया। पुराने नियम में सिर्फ यहोवा परमेश्वर, मगर नए नियम में बाइबल कहती है हम उसे अब्बा और हे पिता कर कर पुकार सकते हैं। इसका मतलब यह है कि नए नियम में जो कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है वो ये है कि परमेश्वर अपने प्रेजेंस को आपके साथ हर समय रखना चाहता है। और मुझे ऐसा कहने दीजिए कि आपके गलत होने के बावजूद, आपके मिस्टेक करने के बावजूद, आपके पाप करने के बावजूद भी परमेश्वर अपनी प्रेजेंस को आपके साथ बनाकर रखता है। ये अलग बात है कि आप उसे फील नहीं करते क्योंकि आपने और हमने गलती कर दी। मगर हमें इस बात पर फोकस करने की जरूरत है, आपने गलत किया, आपने मिस्टेक करी, मगर जैसे ही आप हे अब्बा और हे पिता कर कर पुकारते हैं,
वो परमेश्वर का प्रेजेंस आपके पास चले आता है। जैसे उड़ाऊ पुत्र जो था, उसने अपनी लाइफ में मिस्टेक करी, उसने अपनी लाइफ में गलती करी, मगर परमेश्वर ने, जब वो परमेश्वर के पास गया, जब वो परमेश्वर के प्रेजेंस में आता है, परमेश्वर ने अपने प्रेजेंस को उससे छुपाया नहीं, पिता ने अपने प्रेजेंस को उससे छुपाया नहीं। पिता ने ये नहीं कहा कि तू मुझसे दूर हो जा क्योंकि अब तूने गलत काम किया है। चर्च, जब आप नए नियम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो मुझे आपसे कहने दीजिए, आप जैसे कोई भी मिस्टेक करते हैं, आइए क्यों ना उस गलती, आपसे गलती हो गई, आपसे पाप हो गया, आइए क्यों ना प्रभु से माफ़ी मांगते हैं। आप जैसी माफ़ी मांगकर पिता से कहते हैं, प्रभु मुझे तेरा प्रेजेंस फिर से चाहिए, मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए, मैं गलती नहीं करूँगा, मैंने जो गलती करी है मैं उसे नहीं दोहराऊंगा, मैंने जो पाप किया है मैं उसे नहीं दोहराऊंगा, वो पिता आपको गले लगा लेता है। कई बार लोगों की समस्या होती है कि मैं प्रभु को फील नहीं कर पा रहा, मैं प्रभु को फील नहीं कर पा रहा हूँ। चर्च, हमारा रिलेशनशिप फीलिंग पर बेस्ड नहीं है, हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के वचनों पर बेस्ड है। हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप जो है वो भावनाओं पर नहीं है, हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप परमेश्वर के वचन पर आधारित है। सो जब हम लोग बात करते कि हम प्रभु को फील नहीं कर पा रहे, प्रभु को फील नहीं कर पा रहे, आपको जस्ट क्या करना है पता है? आपको हे अब्बा और हे पिता कर कर पुकारना है। आपको परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर, मैं आपको हे अब्बा और हे पिता कर कर मैं आपको पुकारता हूँ। प्रभु मैं आपके पास आ जाता हूँ। प्रभु मैं, कोई भी प्रभु मेरे लाइफ में ऐसी कोई गलती चल रही है, जैसे मैं हे अब्बा और हे पिता कर कर पुकारता हूँ, मैं उसके प्रेजेंस में आ जाता हूँ, मैं उसकी उपस्थिति में आ जाता हूँ। और मुझे मुझे ज़रूरी नहीं है कि मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो जाए, मेरे शरीर में मुझे कुछ अलग से फील होना चालू हो। ये एक ट्रस्ट है, ये एक फेथ है जहाँ पर आप बिलीव करते हैं कि प्रभु मैं आपको फील कर रहा हूँ, मैं आपको महसूस कर रहा हूँ, प्रभु आप मेरे साथ हैं। हालेलुया। जब आप नए नियम में पढ़ते हैं, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह जी उठे, तोमा कहता है कि जब तक मैं यीशु के हाथों के उस पंजर में हाथ नहीं डालता तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह जिंदा हो गया। बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु ने थोमा से कहा कि मैं यहाँ पर हूँ और तू ऐसा कर कर देख सकता। उसने ऐसा किया और बाइबल कहती है कि धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि प्रभु जब मुझे मेरे रोंगटे खड़े होंगे, मुझे शरीर में कुछ अलग सा फील होगा, इसका मतलब ये है कि आप मेरे साथ हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचनों को प्रोक्लेम करिए, हे अब्बा हे पिता कर कर पुकारिए, बिलीव करें वो खुदा आपके साथ है, बिलीव करें उसकी प्रेजेंस आपके साथ है। जब आप उससे शरीर में, शरीर के कुछ ऐसे होने से आप उसे फील नहीं कर पा रहे, ट्रस्ट करना चालू करें, वो आपके साथ है। हालेलुया। उससे बात करना चालू करें, उससे उससे अपने दिल की बात शेयर करना प्रारंभ करें। मैंने बहुत सारे प्रचारकों से सुना है, उनके टेस्टिमनी में इस बात को सुना है। वो जस्ट इमेजिन करते हैं कि प्रभु उनके साथ रूम में बैठा हुआ है और वो अपनी बातों को शेयर करना प्रारंभ करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि लोग आपको देख रहे हैं और आप किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं, लोग आपको मूर्ख समझेंगे, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है, जब आप प्रार्थना करते हैं, यू जस्ट नीड टू फील दैट ही इज़ विथ यू। आपको इस बात को महसूस करने की ज़रूरत है, वो आपके साथ है, वो आपकी बातों को सुन रहा है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, वो आपके आंसुओं को देख रहा है, वो आपकी समस्याओं को देख रहा है, वो आपको इसमें से निकाल लेगा। आपको ये फील करना है, आपको ये मेडिटेट करना है, आपको ये समझना है, आपको ये सारी चीज़ें जस्ट फीलिंग के साथ नहीं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, पुराने नियम में लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जब आप इसको इमेजिन करेंगे, आपको समझ में आएगा कि एक प्लेस है जहाँ पर यदि मैं जाता हूँ तो मैं परमेश्वर की प्रेजेंस फील करूँगा। मगर नए नियम में आप देखेंगे, परमेश्वर अपनी प्रेजेंस लेकर, अपने पवित्र आत्मा को लेकर आपके साथ चल रहा है। हालेलुया। नए नियम में परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया हुआ है, अर्थात वो परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ हर समय चल रहा है। आप अकेले नहीं हैं, आप
ये ना सोचे कि परमेश्वर का प्रेजेंस आपके साथ नहीं है। मैं आपको इनकरेज कर कर कहना चाहता हूँ, अपने लाइफ को पवित्रता के साथ जिए। यदि आपने गलती कर दी, माफ़ी मांगिए। हे अब्बा, हे पिता कर कर पुकारिए। हर सुबह प्रभु को खोजिए। सुबह परमेश्वर की प्रेजेंस को खोजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु आज आप मेरे साथ रहे। प्रभु मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। प्रभु मैं चाहता हूँ, प्रभु मेरे हर एक डिसीजन में आप मेरी मदद करें। प्रभु मैं चाहता हूँ, प्रभु मेरे हर एक निर्णय में प्रभु जी आप मेरी मदद करें। प्रभु मैं चाहता हूँ, प्रभु आप मुझे लेकर चले। प्रभु मैं चाहता हूँ आपका पवित्र आत्मा मुझे लेकर चले। आइए प्रभु से कन्वर्सेशन करें, प्रभु से बातचीत करें, प्रभु से गाइडेंस लीजिए। अपने जॉब, अपने बिजनेस के लिए परमेश्वर से बातचीत करें। आपको फीलिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको फेथ की ज़रूरत है। लेट मी रिपीट इट वन मोर टाइम। आपको फीलिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको फेथ की ज़रूरत है। आपको ये फील नहीं करना है कि प्रभु है नहीं है साथ में, प्रभु है नहीं है साथ में। आपको फेथ करना है, प्रभु है साथ में। हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको फीलिंग की ज़रूरत नहीं है कि प्रभु है या नहीं है साथ में। आपको फेथ की ज़रूरत है कि प्रभु मेरे साथ में ही है। और ये रेवलेशन आपकी परिस्थितियों को बदलेंगे। इवन आप पाप करने से बचेंगे, इवन आप गलत काम करने से बचेंगे, क्योंकि आप सोच रहे, आप इस बात को जान रहे, प्रभु मेरे साथ है। आपको फील हो रहे, नहीं हो रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आपका फेथ है, प्रभु मेरे साथ है, मैं पाप नहीं करूंगा। सो इस बात पर इन दिनों में फोकस करें कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, आप स्ट्रांग है, आप हारेंगे नहीं, आप पवित्र जीवन जिएंगे, आप पाप में नहीं गिरेंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। मैं बिलीव करता हूँ ये वर्ड आपको समझ में आया है। नए नियम की ओर देखें, नए नियम की तरफ से, नए नियम के जैसा अगर आप सोचेंगे तो पिता अपनी उपस्थिति को लेकर आपके लिए हर समय खड़ा हुआ है। पिता अपने प्रेजेंस को लेकर, पिता अपनी उपस्थिति को, अपनी महान उपस्थिति को लेकर हर समय आपके साथ खड़ा है। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे। कल सुबह फिर से मिलते हैं प्रभु ने चाहा तो, और बिलीव करते हैं कि आज का दिन जो है हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है। आज हम बहुत अच्छी तरीके से प्रभु की उपस्थिति में आनंद करेंगे। कल सुबह जब उठकर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम एक नए आनंद को देखेंगे, हम एक नए जॉय को देखेंगे, हम एक नई अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। और कल का दिन भी और आने वाले हर एक दिन हमारी ज़िंदगी के प्रभु यीशु मसीह में आशीषित गुजरेंगे। कल मिलते हैं। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, Dad.